आदाब नाजरीन, मैं हूँ खुर्शीद अहमद। और जब से उत्तर प्रदेश में इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया है, उस दौर से अब तक सियासी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। इस वक्त लखनऊ में हूँ और लखनऊ जिस तरीके से तहज़ीब व सक़ाफ़त के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, इसी तरीके से सियासी एतबार से भी लखनऊ बहुत ही हसास है। आज हम बात करेंगे लखनऊ के पश्चिम असम्बली हलक़े के बारे में। इस हलक़े से एक तवील ज़माने से बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। तो आज हम बताएंगे कि लखनऊ के पश्चिम असम्बली हलक़े में क्यों बीजेपी के उम्मीदवार को पसंद किया जाता है। 2012 में जब रेहान नईम ने 29% वोट हासिल की, उस वक्त उनको जीत हासिल हुई। लेकिन जब 2017 में रेहान नईम को 36% वोट मिले, तो बीजेपी के उम्मीदवार को 42% वोट मिल करके उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में ये सवाल लाज़मी है कि यहाँ की आवाम क्या सोच रही है, उसके बुनियादी मसाइल क्या हैं और क्या जो मौजूदा हुकूमत है यहाँ की आवाम के लिए तरक्याती काम किए हैं, यहाँ के कारोबारियों के मसाइल को सुलझाया है। लखनऊ का जो सबसे मशहूर कारोबार है लखनवी चिकन, उन लोगों का क्या हाल है, लखनऊ की दरदोज़ी का क्या हाल है, यहाँ के खान पान और होटल के कारोबारियों का क्या हाल है, उन तमाम लोगों से जानेंगे। और ये भी पूछेंगे कि क्यों बीजेपी के उम्मीदवारों को पसंद किया जाता है और पिछले जो 5 बरस का मुद्दत गुजरा है, उसमें काम कितने हुए हैं और किस तरीके से देखते हैं इस बार का रुझान क्या होगा। वो लगभग 50 साल हो रहे हैं इस काम में। और जब से मैं ये देख रहा हूँ दिन पे दिन ये कारोबार जो है, हम लोगों के कोई भी सरकार हो, हम लोगों की मजदूरी, हम लोगों के काम दाम दिन पे दिन डाउन होता जा रहा है। इस सरकार ने इतनी महंगाई कर दी और इतना यानी हर चीज़ पे महंगाई की है, जो कि उससे हम लोग इतना परेशान हो गए कि ना कमा पा रहे, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे और ना ही हम यानी कि अपने घर द्वार देख पा रहे हैं। अरे वोट तो मांगने सब आते हैं और उस टाइम पे वायदे भी करते हैं, मगर यह है कि वायदा खिलाफ़ी होती है। 2012 में किया था, 17 में ये आए थे, अभी 22 चल रहा है। ठीक है, इलेक्शन का टाइम है, अब कोई भी विजय तो कोई भी हो सकता है, अखिलेश भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। बट देखते हैं कौन सी सरकार कैसे क्या कर रही है। इन्होंने तो भाई निराश किया है अभी तक के। आप लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं? अब क्या बताएं, वो तो अब सरकार बनने ही पे पता चलेगा। फिलहाल तो अखिलेश। अखिलेश अखिलेश की जानिब क्यों है? काम अच्छा किया है, काम बोलता है, उन्होंने काम किया है इसलिए है। भाई देखिए, हुकूमत कोई बुरी नहीं होती, हुकूमत सब अच्छी होती है, बस हुकूमत का काम थोड़ा गलत सही होता है। हमें योगी जी से या मोदी जी से ना कोई दुश्मनी है ना कोई दोस्ती है। अगर वो काम अच्छा करें तो वो नेता अच्छे हैं। हम लोग मिडिल क्लास वाले आदमी, हम लोग चाहेंगे कि ये हिंदू मुसलमान देश में ना हो, आपस में सब भाईचारा रहे, अमन रहे, सुकून रहे, सब लोग मिल के काम करें और तरक्की हो देश की। हम तो बस ये चाहेंगे। रुझानात क्या लगते और हैं रुझानात की आपको? बात तो ये रही कि अभी तो फ़िलहाल भाई हम तो ये देख रहे हैं कि भाई अभी तो बाईसाइकिल आगे चल रही है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर योगी जी की नीयत सही रहेगी तो वो काम अच्छा करेंगे। अगर भाई हमने कहा ना, हम किसी के दोस्त तो है नहीं, जो काम अच्छा करेगा, जिसकी नीयत सही को वो जीतेगा। अभी योगी जी या कोई भी हो, अगर काम अच्छा करेंगे तो सूरज चढ़ा रहेगा। काम थोड़ा सा इतने टाइम डाउन सही नहीं हुआ है तो उनका सूरज डूब रहा है। था बहुत बड़ा था, लेकिन अब यह है जब से 5 साल 10 साल से स्पोर्ट का काम भी बंद हो गया है। काम है नहीं, आमदनी है नहीं इतनी इसमें, तो कहाँ से क्या करेगा आदमी। सब निकल गया, सब स्पोर्ट बंद हो गया, सब काम हो गया। नफरी इतनी है नहीं, 150 रुपये मिलते हैं 8 घंटे के। मजदूर देखिए 400-500 रुपये लेके उड़ जाता है 5 घंटे में। हम लोग को कहाँ मिल पाता है। सिचुएशन हम लोग की थी, लेकिन किसी ने तजोरी नहीं दिया, ना हो पाया ये। हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं, हम लोग तो थोड़ा बहुत मिला, उसके बाद ख़त्म। हम लोग कमाते तो दुकानदार ही हैं, हम लोग को क्या मिलता है। नहीं, हम लोग को लोन वोन कहीं नहीं मिला, आज तक के नहीं मिला किसी। कोई इतना बड़ा क्षेत्र है, किसी को नहीं मिला। खाली दावे किए जाते, मिलता कुछ नहीं है। वो तो कहने को कोई कुछ भी कहे। मुसलमान क्या सोचता है, क्योंकि 20% यहाँ देखिए, यहाँ पे मुसलमान हो, हिंदू कोई हो, किसी की सरकार हो, हर एक नज़रिए से सबको देखे। क्योंकि ये हिंदुस्तान ऐसा एरिया है, ये हर धर्म का आदमी अपना काम करता है, किसी को कोई मतलब नहीं रखना चाहिए किसी के धर्म से, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। सब देखे, हर धर्म का आदमी तो यहाँ रहता है, तो उसको हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए किसी को। कोई भी है मुसलमान अगर, नजरिए से नहीं देख रही है। हाँ तो क्यों नहीं देख रही है, क्यों, क्या वजह है इसकी। कोई किसी ने कुछ किया तो है नहीं। हुकूमत जिसके पास है वो चाहे जो भी कर ले उसकी।
लखनऊ के पश्चिम विधानसभा हलके में हूँ और इससे पहले मुतादिद इलाकों में लोगों से बातचीत किया। इस वक्त चौपटिया इलाके में हूँ और यहाँ के लोगों के क्या बुनियादी मसाइल हैं, इंतखाबात को लेकर क्या सोच रहे हैं, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मुद्दते कार से, इनके कामकाज से खुश हैं, किस तरीके से इन लोगों के तरक्की और दीगर मसाइल शामिल हुए कि नहीं हुए। बिल्कुल तारीख का ऐलान हो गया। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या आप लोगों के बुनियादी मसाइल हल हुए हैं, नहीं हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो सरकार रही है पिछले 2019 से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन बड़ी उम्मीदें थी कि हो सकता हो ये सरकार कुछ सुधार लाए, लेकिन इन्हीं ने तो पूरा का पूरा बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मतलब ना शिक्षा में, ना हेल्थ में, किसी चीज़ में भी, ना कारोबार, मतलब हर तरीके से, मतलब पूरा तरीके से जो है सब डिमोलिश कर दिया है। जैसे सब लोग, अब हकीकत तो ये है कि इन्हीं ने खुद साबित कर दिया है, ये भीख की तरह राशन दे रहे हैं कि फ्री में आप आइए, और अच्छे अच्छे घरों के जो जिनके हालात अच्छे थे आज सब ख़त्म हो गया। आज वो सब भीख की तरह, फ़कीरों की तरह राशन की दुकानों पे लाइन लगाए ये हुए हैं। बताइए कि बीजेपी इस पश्चिम विधानसभा से जीतती आई है। 2012 में रेहान नईम को जीत मिली थी, 29% वोट हासिल किया था। 2017 में 37% वोट हासिल किए लेकिन हार गए। लेकिन 1989 से बीजेपी इस सीट से जीतती है। इतनी नाराज़गी होने के बावजूद भी क्यों जीत जाती है? देखिए, सीट जीतने से कोई मतलब नहीं होता। एक सीट से कोई आप जो है एक पूरे मसले नहीं हल कर सकते। मेन होती है सरकार बनने से, है ना। अब उन्हीं ने सीट तो यहाँ से जीतते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे लोग उनको पसंद भी करते थे, लेकिन जो अभी स्थिति गई है, इसके पहले बीजेपी इतने हिंदू और मुस्लिम का मतलब मुद्दा नहीं लेती थी। वो अपने अच्छे अच्छे नेता थे बीजेपी में, जो कि आज भगवान के पास हैं, लेकिन उनकी जगह अच्छे लोग आ नहीं पाए। अब जो आए हैं वो बहुत, मतलब उनके सिर्फ दिमाग में हिंदू मुस्लिम करो और बस ये करो, लेकिन ये नहीं है कहीं से कि कुछ डेवलपमेंट लाए। जी, क्या नाम है आपका? सिराजुल हसन। सिराजुल हसन जी, यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं, क्या वो हल हुए 5 साल में? 5 साल में हल नहीं हुए और ज़्यादा बद से बदतर हो गए हैं। सड़कों के ऊपर जगह जगह गड्ढे हैं। 10 मिनट के लिए बारिश होती तो घुटने घुटने भर पानी आ जाता है, गलियों में पानी भर जाता है। पुराने लखनऊ के पश्चिमी क्षेत्र को बिल्कुल नेगलेक्ट किया इस सरकार ने। मुस्लिम आबादी होने के नाते इस महल्ले से सौतेला व्यवहार किया जाता है, और जब सड़क पे बच्चा निकल ही नहीं पाएगा, गिर पड़ता है, बारिश में पानी भर जाता है, सीवर भरा हुआ है, इधर सब जगह जगह नाली बजा रही है, महामारी आने का अंदेशा रहता है। बराबर लिख के दिया गया, सामने कूड़ा घर है उसको नहीं हटाया गया। तो बद से बदतर इस सरकार ने इस स्पेशली इस क्षेत्र को कर दिया है। बुनियादी मसाइल यही है, गड्ढे, सड़क, गलियां साफ़ हो। आवारा जानवर इतने निकल रहे हैं कि इंसान का चलना दूभर हो जाता है। देखा जा रहा है कि किसान के खेतों में भी आवारा पशु घूमते हैं, जिनकी वजह से उनको भी मुश्किलात। अब शहरों में भी ये सूरत हाल बन रही है। शहरों में यहाँ कम से कम 30-40 पूरा झुंड निकलता है आवारा पशुओं का, और बच्चों को एक बार हमको खुद यहीं पटक दिया था, यहीं पर पीछे से आकर के, तो कई एक बुजुर्ग और बच्चे जख्मी हो गए। कोई व्यवस्था नहीं की इन्होंने। जब गौशालाएं बनाई गई हैं तो गौशाला में क्यों नहीं बंद करते? रुझानात में तब्दीली आए हैं, जो एक उम्मीद की नज़रों से देख रहे थे लोग, आवाम ख़ास तौर से बीजेपी को, उस उम्मीद पे क्या खड़ी उतरी है, या अब दूसरी सरकार चाहते हैं? ये सरकार महानिकम्मी। इसने पहले मैनिफेस्टो में इसने कहा था कि विधवा और विकलांग को हम 5 से 1,000 कर देंगे पेंशन। अब 2 महीना रह गया तब इसने 1,000 किया। दूसरे इसने डेवलपमेंट में कहीं कलकत्ता दिखाता है कि ये हम विकास कर रहे हैं, कहीं पेरिस का, कहीं यूरोप का दिखाते हैं ये पेरिस का। झूठी और निकम्मी सरकार है ये, और इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर ये दोबारा आई तो और बद से बदतर यहाँ की जनता आवाम हो जाएगी। किसको वोट करेंगे? समाजवादी अखिलेश ने जो कुछ किया है, जो कुछ वादे किए उसने पूरे किए। उसने हमारी बेटी को भी लैपटॉप दिया, 30,000 रुपये दिए, समाजवादी पेंशन लागू की। अब मौजूदा दौर में मैं एक पेंशनर हूँ, मौजूदा दौर में उन्होंने कहा पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। इसलिए हम जितने भी पेंशनर, मैं एम्प्लॉयज़ यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ रोडवेज का,
तो हमारे रोडवेज कर्मी भी, हमारे साथी भी इसको पसंद कर रहे हैं कि ये पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अखिलेश जो कहते हैं वो करते हैं। चौपटिया इलाके की क्या बुनियादी मसाइल हैं जिनको आप देखते हैं कि अभी तक हल नहीं हुए पिछले 5 साल में? क्या नाम है? जी, हमारा नाम फरमान अब्बास है। जी, जो भी मसाइल हैं वो 5 साल में हल ही नहीं हुए। पूरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, वो मसाइल अभी तक नहीं हल हुए। सबसे बड़ा मसाइल है यहाँ पे की गंदगी और कूड़ा खाना। कूड़ा तो इतना पड़ता है, दरगाह क्षेत्र है, इतना कूड़ा पड़ता है, ये क्या बताया जाए। आने वाले जो ज़ायरीन होते हैं बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात होती है यहाँ से निकलने में, आने जाने में, जिसकी वजह से सरकार को ये काम करना चाहिए था, मगर 5 साल में अभी तक के कोई तरीके का कोई विकास नहीं हुआ है। और देख सकते हैं कि एकदम पूरी तरीके से सारा कूड़ा वहीं पे पड़ा रहता है दरगाह के आसपास। तो लिहाजा पूरी तरीके से सफाई होनी चाहिए दरगाह के आसपास के इलाकों में। और जो मौजूदा जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए, अब सरकार ख़त्म हो चुकी है, अब इंशाल्लाह इनके बाद दूसरी जो सरकार बनाई जाएगी वो एकदम सही सरकार होगी, समाजवादी की सरकार होगी। ये भी कहा जाता है कि चूंकि लखनऊ पश्चिम में पुराना लखनऊ आता है, यहाँ पर जरी का दरदोजी का काम होता है जी। चिकन जो कपड़ों पे चिकनकारी के लखनऊ का मशहूर है, उस पर भी काम। कारोबारी किस तरीके से सोचते हैं, क्या कारोबार में भी फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? कारोबार में बहुत बड़ा समझ नुकसान हुआ है, और लॉकडाउन से तो इतना बड़ा असर पड़ गया कारोबार के ऊपर, तो कोई कारोबार उठ ही नहीं सकता। इसको कारोबार को उठने में भी कई साल लग जाएंगे। इस सरकार से इतने बड़े बड़े असर पड़ चुके हैं कारोबारों पे, हर तरीके का कारोबार, छोटा कारोबार से लेके बड़े कारोबार तक, छोटा बड़ा सब व्यापारी सरकार से परेशान है, इन लोगों से परेशान है। लॉकडाउन का असर हुआ सभी कारोबार पे, लेकिन क्या जब हुकूमत को आप लोगों के कारोबार पे तवज्जो देना चाहिए, राहती पैकेज देना चाहिए, तब भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया? क्या लगता है कि नज़रअंदाज किया गया है? हाँ, बिल्कुल नज़रअंदाज करा गया, और सबसे ज़्यादा तो बीजेपी की सरकार में हम लोग के साथ ज़्यादती हुई है, और इस बात का पूरा महल्ला गवाह है। 1.5 साल से हम बहुत परेशान हैं। हमारे क्या कि लाइट कनेक्शन लिया गया है और पावर हाउस वाले लाइट नहीं लगा रहे, पूरा पैसा ले चुके हैं, और इस बात का पूरा महल्ला गवाह है। और इसलिए बीजेपी से हम लोग तो पूरा महल्ला नाराज़ है। समझिए उन्हीं ने बिल्कुल गरीबों के साथ कुछ करा ही नहीं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये बड़े अधिकारियों का वीडियो जाए और इस पे जांच बिठा ली जाए, वो क्यों नहीं कनेक्शन दे रहे हैं। इलेक्शन को लेकर के क्या रुझानात बन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? इलेक्शन को ये तो भाई अखिलेश की सरकार ज़्यादा मजबूत दिख रही है, उनमें जो है ज़्यादा इस टाइम पे मुसलमानों के करती है, काम करती है। क्या लगता है कि चौपटिया इलाके में जो अक्सरियत मुसलमानों की है, यहाँ पर विकास के साथ भेदभाव किया गया है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही करा गया, क्योंकि देख लिए नालियाँ सब ख़राब पड़ी हुई हैं, कोई मतलब गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। बस यही कहना। क्या नाम है आपका? जुल्फ़िकार हसन। जुल्फ़िकार, किसको वोट करने जा रहे हैं, कौन सी सरकार पसंद है? सरकार तो हमें सफाई पसंद है, बाकी वोट भी इंशाल्लाह आपकी सफाई को ही जाएगा, हम लोग का, हमारा और हमारे पूरे फैमिली का। और जहाँ तक आइडिया है कि मेरे पूरे एरिया का भी वोट सरकार को ही जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने अभी बताया कि लाइट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हम लोग क्या लाइट की है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मिडिल क्लास लोग हैं रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। बाकी ये है कि आपको पता ही है कि जब भी आते हैं ये सरकार के लोग, सरकारी विभाग से जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा गरीबों पर वो होता है अत्याचार लाइट की वजह से। और दूसरी बात ये कि अभी आपने ज़री वर्क की बात की थी, तो लॉकडाउन से तो हमें नहीं इसका वो लगता है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही इन्होंने ज़री वर्क का ट्रांसपोर्ट सब बंद कर दिया था। इन्होंने सबसे पहला काम तो यही किया था कि ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया वैसे ही हम लोग जो मिडिल क्लास हैं, जो ज़री वर्क है, ये खुद एक कारखानदार, आप इनसे बात कर लिए कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ यही हुई कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट बंद किया और हम लोग का ज़री वर्क पूरा चौपट हो गया। इसकी वजह से मैं खुद अब हमें एक जगह नौकरी करना पड़ रही है, क्योंकि हमारा खुद कारखाना था, हमारे पास 10-15 लोग बैठ के काम सीते थे, हमारा खुद का कारखाना बड़ा था, लेकिन हमारा सब बंद हो गया। आज से मैं 4 साल हो गए, 4 साल लमसम हो गए होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद हुए हुए ना। तो 4 साल से हमारे पास कोई काम नहीं आया, हम दूसरी जगह 7,000 रुपये पे जॉब कर रहे हैं। ये मेरे बीजेपी की देन है, जिससे हमें बहुत खुशी है। क्या पता खुशी का अब ये है कि ये खुशी ख़त्म हो जाएगी इस साल, क्योंकि अब सफाई आएगी, जहाँ तक हम आइडिया है। लखनऊ के पश्चिम हल्का असम्बली में चूँकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, और यहाँ से उसके बावजूद भी बीजेपी के उम्मीदवारों को भी मुतादिद बार फतेह मिली है। 2012 में रेहान नईम ने 29% वोट हासिल किए और उसके बाद उन्होंने जीत दर्ज की थी।
जबकि दीगर कैंडिडेट भी बहुत कम मार्जिन से ही हारे थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मौजूदा जो गुज़िश्ता 5 बरस का दौरे हुकूमत देखा है इन लोगों ने, उनके हुकूमत में क्या कामकाज हुए, क्यों नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्या बदलाव होने वाला है, इस पर इन्होंने अपनी राय रखी है। अब ये तो इंतखाबात के नताइज ही बताएंगे कि किसकी हुकूमत बनती है और किसकी बिगड़ती है, लेकिन फ़िलहाल जो आवाम में रुझानात हैं वो आप लोग सुन रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।